से हमारा क्या रिलेशन है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। उसमें हमने 2 टाइप के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट होते हैं। सीजन वेरिएशंस के बारे में डिस्कस किया था। Then we have done a topic environmental ethics issues and possible solution कि environmental ethics क्या होता है। ethics आपको पता ही है, good values, virtues जो हमें encourage करता है to use moral duties, हमारी क्या values है, हमें क्या rule है, क्या right direction है, what is right, what is wrong, ये सारे हमने environmental ethics भी discuss किए थे। इसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड करके बताया था, लाइक केसेस, किसी एक्ट के तहत उसको मीन्स पर्टिकुलर एक्ट इज मोरली जस्टिफाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट होता है। मोरल रूल्स, मोरल प्रिंसिपल्स, बेसिस, ये सब किया था। एंड देन वी हैव डिस्कस सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस ऑफ द एनवायरमेंटल एथिक्स की क्या गाइडलाइन होती है। उसमें जनरल हमने बताया था कि हमें अपनी अर्थ को सेफ रखना होता है, एंड वी शुड कीप ईच डे केयर टू द अर्थ, and we should not exploit the earth resources, and we should be grateful to the plant and animals। ये सारे सिंपल्स कुछ इन्वायरमेंटल एथिक्स से जो हमें फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट। कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट में आप बताओगे कि कंज्यूमेबल रिसोर्सेज क्या होती है, कंजप्शन क्या होता है। नेम से ही इंडिकेट है, लाइक कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है। अब कंज्यूमरिज्म क्या है, एज यू देखो, इससे रिप्रेजेंट होता है कंज्यूमरिज्म मीन्स कंजप्शन ऑफ ए रिसोर्सेज बाय पीपल। जब हम कोई भी रिसोर्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं एट एनी हायर रेट, तो उसको आप कहते हैं कंज्यूमरिज्म। मीन्स इट रेफर्स टू द कंजप्शन ऑफ ए रिसोर्सेज बाय द पीपल एट ए हायर रेट। कोई भी रिसोर्स जो आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कंज्यूम करते हो, तो हमारी कंजप्शन ही होती है, आइदर किसी भी फॉर्म में हो, हीट फॉर्म में हो, या आप अपने डिवाइस से यूज़ करते थे, सारे क्या है, कंज्यूम कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, कंज्यूमर। और जो अर्ली ह्यूमन सोसाइटी थी, जो स्टार्टिंग में ह्यूमन था, जो जनरेशन स्टार्ट हुई थी, उसमें क्या था, जो रिसोर्सेज की कंजप्शन थी बहुत लेस थी ड्यू टू मच सिंपलर लाइफ, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल होती थी पहले, और कुछ ही चीज़ों की डिमांड होती थी। बट नाउ ए डेज हमारी डिमांड्स इंक्रीज हो रही है, हमारी नीड इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होता है, द अर्ली ह्यूमन सोसाइटी कंज्यूम वेरी लेस रिसोर्सेज ड्यू टू मच सिंपलर लाइफ देन द प्रेजेंट सोसाइटी। ठीक है ना। देयर हैज बीन एक्सपोनेंशियल राइज इन द कंज्यूमरिज्म विद द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल एरा। जितने भी इंडस्ट्रियल एरा है, इससे भी कंजप्शन का इंक्रीज हुआ है। इससे क्या है, कंजप्शन इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल एरा इंक्रीज हुआ, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज एज वेल एज इंक्रीज इन आवर डिमांड ड्यू टू चेंज इन लाइफ स्टाइल। ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हुआ है, और इससे हमारी कंजप्शंस भी बड़ी है। अब देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, मॉडर्न सोसाइटी हैज मेड द मैनकाइंड द लार्ज कंजप्शन ऑफ कंज्यूमर ऑफ रिसोर्स। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे ही यूटिलाइज हो रहे हैं। इससे क्या है, जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, वो भी इफेक्ट कर रही है, एंड इकोनॉमी इज ऑल्सो जज्ड बाय द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। द ग्रोइंग रेट ऑफ इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड प्रोड्यूस और कंज्यूम बाय सोसाइटी। जितनी ही हमारी इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, एग्रीकल्चर है, फूड इंडस्ट्री है, पल्प इंडस्ट्री है, आप हर चीज़ में देखो, देयर इज ए इंक्रीजिंग डिमांड डे बाय डे। इससे क्या होता है, जो प्रोस्पेरिटी होती है नेशन की, इट इज ऑल्सो जज्ड बाय कैप्चर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ द नेशन इज ऑल्सो जज्ड बाय परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। इकोनॉमी किस पे डिपेंड करते हैं, जितने भी प्रोडक्शन होती है उसकी कितनी कंज्यूम कर रहा है पब्लिक, यूटिलाइजेशन हो रही है, जितनी ज्यादा परचेजिंग हो रही है, तो क्या जज करता है, वो हमारी कंट्री की प्रोस्पेरिटी को जज करता है। टुडेज अ पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वैल्यूड बाय हिज एंड मटेरियल पोजीशन। तो ये सारा हो जाता है। तो पॉजिटिव कंज्यूमरिज्म इफेक्ट कौन से होते हैं, कुछ पॉजिटिव कंज्यूमरिज्म की, इससे जब हम कंजप्शन होती है तो उससे कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। अब कंज्यूम करें, इसका मतलब कुछ हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। लाइक केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में, जैसे ये एग्जाम्पल छोटा सा बताते हैं, जब हम कहते हैं कोई टॉक्सिन सब्सटेंस लेते हैं या कोई डोज लेते हैं, हर
उसका इंटेक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी है। अगर आप कोई पर्सन बीमार है तो वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन लेता है, अगर वो पर्टिकुलर एक डोज, जितनी डोज डिसाइड है उसमें लेता है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, एडवांटेजेस है। अगर उसको हायर डोज ले लेता है या गलत तरीके से लेता है तो उसका नेगेटिव है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फेस होते हैं। ऐसे ही कंजप्शन का है, जो कंज्यूमरिज्म है, इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। अब पॉजिटिव कंज्यूमरिज्म इफेक्ट क्या है? डे बाय डे जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज होती है वैसे ही कंजप्शन बढ़ती है, तो इससे क्या होता है? मोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप होती है उतने ही पीपल वर्कआउट करने के लिए चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी जॉब बढ़ता है, हायर ग्रोथ रेट इकोनॉमी बढ़ती है, मोर गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल होती है, कंफर्टेबल एंड बेटर लाइफस्टाइल इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमरिज्म। ठीक है ना, तो ये सब होता है। ये जो कंज्यूमरिज्म होता है ये क्या है? दिस इज, ये एक ऐसी प्रॉस्पेरिटी है जिसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत होते हैं पीपल पे, सोसाइटी पे। ठीक है ना, लाइक पॉजिटिव ऐसे ही इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है? क्रेविंग फॉर गुड्स इज वेरी हाई, द वांट्स एंड डिजायर ऑफ द पीपल इंक्रीज। तो देखिए, परचेजिंग आप अच्छी करते हो उतने ही आपकी कंजप्शन बढ़ती है, तो उससे क्या है? उससे आपकी इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता है ना। आप कम सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग मैनेज होता है, ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी विशेज एंड डिमांड्स इंक्रीज होती है, तो अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इफेक्ट ही है। ठीक है ना, मटेरियल वेल्थ इज द डिसाइडिंग फैक्टर अबाउट वेदर ए सोसाइटी इज हाईली डेवलप्ड और नॉट। मटेरियल वेल्थ डिपेंड करती है। और ये क्राइम रेट है, ये क्या है? ये भी बड़ा ही है। टू पोजेस एक्सपेंसिव गैजेट्स इंक्रीज, जितनी ही हमारी डिमांड्स बढ़ती हैं, जितनी हमारी नीड बढ़ती है, तो आप देखते हो नाउअडेज क्या है, जितने क्राइम होते हैं वो बढ़ रहे हैं, रॉबरीज हो गए, बैंक रॉबरीज होगी, तो ये क्या है? ये सारे इसी का ही तो नेगेटिव इफेक्ट है। पर्सनल रिलेशनशिप is also affected by people because they are busy and they're trying to earn, ऑलवेज पीपल आर ट्राइंग टू अर्न मोर टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर इंसान अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी है कि पर्सनल लाइफ भी सबकी स्पॉइल हो ही रही है इससे। एंड इट इज ऑल्सो रिजल्ट इन द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो होता ही है इससे, क्योंकि आप नेचर की कितनी चीज़ें हैं जिसको आप डिस्ट्रॉय तो कर ही रहे हो, बिल्डिंग फॉर्म में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर में है, ये ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट तो कर ही रहते, ये भी इसका नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। ठीक है ना, एंड कंज्यूमरिज्म इज ऑल्सो डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड द ग्लोब। ये क्या है? इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट हो गए कंज्यूमरिज्म के। ठीक है ना, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट तो होते ही हैं हर चीज़ के। आप देखा जाए पॉजिटिव में तो आप, मैंने बताई थी कि जितने भी सॉलिड है, लिक्विड है, वेस्ट है, मिनरल रिफ्यूज है, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल, ये सारा हमारा बड़ा ही है। उससे कुछ फ़ायदा ये भी हुआ है कि हमारी जो रिसर्च है, बायोमेडिकल वेस्ट हो गए, एग्रीकल्चर वेस्ट, जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ओवर यूज डेड एनिमल, तो इन सब की नॉलेज भी इससे बढ़ी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन। तो हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव मैंने क्या बताया, इसके भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट है। उसके बाद हम करें कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं। आपको पता है वेस्ट क्या होता है? जो भी इंडस्ट्री है, आइदर पल्प इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, मेडिसिनल इंडस्ट्री, कहीं हर इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत वेस्ट तो जनरेट होता ही है। तो ये क्या होता है? ये वेस्ट प्रोडक्ट है। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड एक्टिविटीज होती है, these are non biodegradable in nature and leading to increased landfills, dumping in rivers, ocean, waste disposal। ये क्या है? ये they pose a serious threat to the environment। environment के लिए क्या करते हैं? थ्रेट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, और वेस्ट प्रोडक्ट को आप कैसे उसको कर सकते हो? अब आपको 3R प्रिंसिपल बताया हुआ है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इसके इससे आप क्या कर सकते हो? इससे आप लो वेस्ट या फिर जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जीरो वेस्ट सोसाइटी है उसको मेंटेन करते हो। उसके बाद एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, जो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कंज्यूमरिज्म हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन। वेस्ट लैंड मीन्स वेस्ट लैंड, इसका क्या मतलब हुआ? द वेस्ट लैंड डिफाइंड एज दोज लैंड which are ecologically unstable। ये इकोलॉजिकली अनस्टेबल होते हैं, whose top soil has been lost and which have developed toxicity include grown for the growth of a most plant।
ऐसे लैंड जो अनस्टेबल हो गए हैं, जो टॉप सॉइल जो उसकी टॉप सॉइल है वो भी डिस्ट्रॉय हो गई है और क्या प्रोड्यूस कर रही है, इससे ऐसे टॉक्सिक ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस इससे जनरेट हुए हैं रूट्स पे, जिससे हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है उसको इफेक्ट हुआ है, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रही, तो उसको आप कहते हो वेस्ट लैंड, ठीक है ना, वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन। रिपीट करियो, wasteland have been defined as those land which are ecologically unstable, whose topsoil has been lost, which have developed toxicity in root zone for growth of most plant. एक हमारा होता है NWDB, कैपिटल NWDB मीन्स नेशनल, एन का मतलब एन इज फॉर नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, द नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ये आपके एमसीक्यूज में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फुल फॉर्म ऑफ NWDB मीन्स नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। इन्होंने क्या डिफाइन किया, इन्होंने कहा जो डिग्रेडेड लैंड होती है वो क्या होती है, विच कैन बी ब्रोट अंडर वेजिटेटिव cover with reasonable effort and which is currently underutilized and the land which is deteriorating for the lack of water soil management। तो इसमें ये क्या करती है, पोज करती है, लैंड को अल्टीमेटली डिग्रेड करती है, ठीक है। अब ये कह रहा है NWDB, जो मैंने बोला है नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसको आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हो, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक अपलैंड विद विदाउट स्क्रब, वाटर लॉजिक हो गया, लैंड इफेक्टेड बाय सैलिनिटी एल्कलिनिटी, लैंड अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिग्रेडेड पास्टर शिफ्टिंग माइनिंग इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, ये सारे क्या है, ये जो है NWDB के कैटेगरीज में ही आते हैं। बेसिकली अब जो वेस्टलैंड होता है ना, इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हो। इसके टू टाइप होते हैं, एक होता है कल्चरल वेस्टलैंड और एक होता है अनकल्चरल वेस्टलैंड। कल्चरल वेस्टलैंड ऐसा वेस्टलैंड होता है दोज इंक्लूड ए गिल्ड लैंड, वाटर लॉज, मार्श लैंड, सलाइन लैंड, लैंड विद लिटरेटिक सॉइल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, ये सारे क्या है, ये सारे कल्चरेबल वेस्टलैंड है। कुछ अनकल्चरेबल क्या होते हैं, जिसमें ये जो होते हैं हम आपके लैंडस्लाइड एरिया जो होते हैं, रॉकी एरियाज हो गया, स्टीप स्लोप्स हो गए, स्नो कैप्ड हिल्स, ग्लेशियर्स, ये सारे आपके अनकल्चरल वेस्टलैंड है, ठीक है। ये आप हमारा होता है वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन। पहले तो आप बताओगे लैंड का जिसमें टॉप सॉइल वेस्ट हो जाती है, टॉप सॉइल जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी को लूज करती है तो उससे क्या होता है, उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट होते हैं जो कि फर्दर हमारे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक सोसाइटी है इंडिया की, दैट इज नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट, उनके तहत उसके अंडर कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस हैं जिससे आप नेचर को क्योर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ बता दिए और उसके बाद दो टाइप में डिवाइड किया है इसको, कल्चरल एंड अनकल्चरल। अनकल्चरल में जिसमें स्नो कैप्ड हिल, ग्लेशियर, स्टीप रॉकी एरिया होते हैं, और कल्चरल जिसमें फॉरेस्ट लैंड, माइंस, ये सब आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर कंट्रीज लैंड, हमारी कंट्री की जितनी भी लैंड है इसमें जो वेस्ट लैंड है ना, राजस्थान हैविंग द मैक्सिमम एरिया। जो राजस्थान है उसमें इस लैंड का सबसे ज्यादा एरिया, अबाउट 36 मिलियन हेक्टेयर। फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तो ऐसे ऐसे इसके रीजन्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमने लैंड पोल्यूशन किया था, उसमें लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का ये सब किया था, वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन की कॉजेज क्या है आपको पता ही है। डिफोरेस्टेशन इज अ मेन फैक्टर, ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, इम्प्रॉपर इरिगेशन, all these are the factors responsible for causing land degradation, ठीक है ना। ओवर कल्टीवेशन का कैसे इफेक्ट होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया इज वेरी हाई, सेक्रेटरी ऑफ लैंड, फार्मिंग ऑफ इकोलॉजिकल वल्नरेबल एरियाज, क्या करते हैं, इससे सॉइल इरोजन हो जाता है और डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। ऐसे हमारा डिफोरेस्टेशन इज ऑल्सो ए मेन फैक्टर फॉर कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन, जैसे फ्यूल वुड, डिफोरेस्टेशन फॉर फायरवुड इज अबाउट 5000 हेक्टेयर एनुअली, इतनी होती है तो भी ज़्यादा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, टिम्बर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये सारे क्या है, दीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ऐसे ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, जिसमें डिफोरेस्टेशन हो जाती है, ऐसे इम्प्रॉपर इरिगेशन हो जाता है, ये क्या है, दीज फैक्टर्स कॉज द लैंड डिग्रेडेशन।
तो इसको रिक्लेम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, लाइक लीचिंग, लीचिंग से कर सकते हो, ड्रेनेज से कर सकते हो। लीचिंग में क्या होता है, अगर कोई भी रिक्लेमेशन होती है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल कैन बी अचीव बाय लीचिंग। इसमें क्या करते हैं आप, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो करते छोड़ते हो सॉइल में, सो दैट कि उसकी लीचिंग प्रॉपर्टी ठीक हो जाए। ऐसे ड्रेनेज से कर सकते हो, वाटर लॉस सॉइल्स आर रिकम्प्लेट बाय रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर बाय आर्टिफिशियल ड्रेनेज। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल ड्रेनेज, इसको भी दो टाइप में, ड्रेनेज भी दो टाइप की होती है, एक सरफेस होती है, सब सरफेस जो ऊपर की लेयर में होती है दैट इज सरफेस। इसमें क्या होता है, इट इज डन बाय मेकिंग 30 to 45 मीटर डीप डिचेस लाइंग पैरेलल टू ईच डिस्टेंस। ऐसे ही हमारा होता है सब ड्रेनेज, वो कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सब सरफेस पे होती है। ऐसे ही यूज कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये क्या है, सारी रिक्लेमेशन प्रैक्टिस ऑफ वेस्ट लैंड। तो ये हमारा आज जो टॉपिक किया है हमने, दैट इज कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट। कर लोगे, कैसे कंज्यूम करते हैं, हमारी डेली रूटीन में इसकी क्या नीड है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, और वेस्टलैंड रिक्लेमेशन की, वेस्टलैंड क्या होता है, उसको रिक्लेम कैसे कर सकते हो, या फिर लॉ लैंड डिग्रेडेशन के क्या रीजंस हैं। क्लियर है स्टूडेंट सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस और नो, कर लोगे बेटा? यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। क्लियर है जितना मैंने कराया है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें पढ़ाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, आप सब अवेयर हो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या है, इससे हमारी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी आपको पता ही है, और इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हो गए, पॉवर्टी हो गई, सेक्रिसिटी ऑफ फूड होगी, अनएम्प्लॉयबिलिटी हो जाती है, एजुकेशन फैक्टर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे पॉपुलेशन ग्रोथ के ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो इससे हमारा इकोनॉमिकली भी इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ का। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उतनी ही, जितने भी हमारे लॉज होते हैं, उसके एक्ट जितनी भी रूल्स बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो कम कम लोगों तक ही अवेयरनेस हो पाती है, मैक्सिमम की बजाते नहीं, क्यों, क्योंकि अनएम्प्लॉय है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो सारे ही इसके ड्रॉबैक्स होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। इन्वायरमेंट को तो इफेक्ट पड़ता ही है, आपको पता है जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको टॉपिक बताया है कि कंज्यूमरिज्म से जितनी जितनी पॉपुलेशन होती है उतनी कंजप्शन चाहिए होती है, उतनी नीड बढ़ती है, उतनी नीड होती है उतने आप रिसोर्सेज यूज करते हो, तो अल्टीमेटली दे इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ऐसे ही पॉवर्टी है, दिस इज ऑल्सो है, ये भी आपको पता है पॉवर्टी, फूड का हो गया, ज़्यादा पॉपुलर फूड का इफेक्ट होता है, तो इंटरनेशनली भी ये हमारे इफेक्ट करती है। प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, इसमें आप बता ही दोगे, महल और इसके बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में क्या इम्बैलेंस हो रहा है, क्या यूटिलाइजेशन हो रही है, क्या ड्रॉबैक्स है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दैट इज सोशल इश्यूज, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। यूनिट 4 के हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं, एक हमने किया था डिसास्टर मैनेजमेंट, थोड़ा सा समरी में बता रही हूँ। डिसास्टर बताया था, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ये हो गया था। देन वी हैव स्टार्टेड नेक्स्ट चैप्टर सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के बाद हमने इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए, एथिक्स हो गए, कंज्यूमरिज्म हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारा पढ़ लिया है। देन लास्ट टॉपिक जो हमने किया है वेस्टलैंड रिक्लेमेशन क्या होती है, कॉजेज एंड इसको कैसे क्योर किया जाता है। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी चैप्टर, दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा इजी सा चैप्टर है। इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कौन से कंपोनेंट होते हैं, और इसके ये कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए वो क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में कहूँगी। आज मैं इतना करा रही हूँ, इतने में किसी को कोई डाउट है, कर लोगे ना? आप लोगों ने असाइनमेंट अपलोड हो गए सबके? असाइनमेंट जिन्होंने अपलोड नहीं करे हैं वो अपलोड कर दो, फाइल वर्क जिनका कंप्लीट नहीं है कंप्लीट करके अपलोड कर दो। आपकी जो इंटरनल असेसमेंट्स है, ऑल दीज आर डिपेंड्स अपॉन योर अटेंडेंस, इंटरनल
असाइनमेंट और ये जो आपके मिड टर्म एग्जाम को करो। किसी को कोई डाउट ईवीएस में हो जाएगा? आरुषि, अभिनव, चैतन्या, धूपम, धृति, हर्ष, हर्षित चौहान, जय, यस सर नो का रिस्पॉन्स किया करो। ओके Yes, एक ma'am. बच्ची की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ऐसे एक्टिव होकर रिप्लाई किया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, अभी फिर अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की और आप फिर बैठ के कुछ भी पढ़ लो। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था? यस अपनी केमिस्ट्री की फाइल कंप्लीट कर लो, अपलोड कर दो। वाइवा क्वेश्चंस आपको मिल ही गए थे, उसके बियॉन्ड असाइनमेंट ये सब जितने भी पेंडिंग वर्क है केमिस्ट्री का कर लो बैठ के, ईवीएस का। नोट्स मैंने यूनिट 3 के कंप्लीट नोट आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो चुके हैं। यूनिट 4 के नोट्स मैं करूँगी, कंप्लीट हो जाएगा ना फिर करूँगी। अब इसमें एक चैप्टर रह गया, वो करके ना फिर उसके भी मैं अपलोड कर दूँगी, या फिर मैं आज ही कर देती हूँ, पढ़ना होता होगा। अटेंडेंस ले लिया मैंने आपकी, ये रिवाइज कर लो जितना मैंने कराया। केमिस्ट्री के अपने फाइल्स वर्क कंप्लीट कर लो, जिसका असाइनमेंट पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लो बैठ के। और जिन्होंने फर्स्ट असाइनमेंट यूनिट 1 और यूनिट 2 के 2 असाइनमेंट काउंट होंगे, वो यूनिट 2 के दोनों कंबाइन थे तो 2 भी काउंट होंगे। अगर वो भी किसी का पेंडिंग है, किसी रीजन से सबमिट नहीं किया था, तो अभी आप कर सकते हो, कंसीडर हो जाएगा। अपना बैठ के पढ़ रिवाइज कर लो।